हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है इसमें आपका जो अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो लैंग्वेज पेपर से पूछा गया था उसी के रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन बैंक के तरह लेके आया हूँ। उसको क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चन इंग्लिश का 25 है जिसमें 2 पार्ट कर दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 का जो कंटेंट है ये इंग्लिश लैंग्वेज है और पार्ट 2 में 3 लैंग्वेज लिया गया है, एक हिंदी है, उर्दू है और बंगाली है। तो आज मैं जो पार्ट में करा रहा हूँ सेकंड पार्ट में हिंदी रहेगा जिसमें आपको 75 क्वेश्चन है और पार्ट 1 में जो इंग्लिश है 25 क्वेश्चन का कंटेंट है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर कराएंगे और आप लोग उसको आराम से देखिए और उसका लाभ उठाइए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए पार्ट 1 में जो है इंग्लिश का लैंग्वेज का जो 25 क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन कर रहा है 1 से लेके 5 तक जो है कह रहा फिल इन दी ब्लैंक्स विथ ए एन और दी, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि ए एन दी में किसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर है कि योर बड़ोदर इज अपॉइंटेड एज एस डी ओ, तो यहाँ पर होगा एन एस डी ओ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इफ़ आई कांट मूव दिस डिस्क विल यू गिव इट पुश, तो क्या होगा इट और पुश, यहाँ ए होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता है इट खाली स्थान बुक आई गिव यू एस्टरडे, यहाँ हो जाएगा दी बुक, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिए, परीक्षा तक आप लोग भूलेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन को, ठीक है। कहता आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड, यहाँ पर क्या होगा ईयर इन्फेक्शन, तो यहाँ हो जाएगा एन ईयर इन्फेक्शन क्योंकि यहाँ ई से स्टार्ट है ना। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ही इज परसुइंग एम ए फ्रॉम खाली स्थान यूनिवर्सिटी, तो ये जो परसुइंग एम ए फ्रॉम यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के पीछे कौन सी का प्रयोग होता है और यूनिवर्सिटी होता है, तो ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। यूनिवर्सिटी यू पर मत जाइएगा, ए ई आई ओ यू पर नहीं है, इसको उच्चारण पर हम लोग डिपेंड करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में ए का प्रयोग किया जाता है ना। इसीलिए आप वहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर डायरेक्शन दिया हुआ है कि नंबर 6 to 10, 6 से लेके 10 क्वेश्चन तक चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें अल्टरनेटिव जो है आप लोग को प्रत्येक में चुनना है, कौन सा करेक्ट होगा ये देखना। व्हिच इज नॉट ए पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसमें बोल रहा है कि प्लांट का कौन सा पार्ट नहीं है, लीव्स, इसके ब्रांचेज, बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो इसमें हो जाएगा आपको लीव्स और ब्रांचेज, ये दोनों तो पार्ट है लेकिन ये जो है पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज अ कंप्यूटर, है ना। आप किसको इसमें से कंप्यूटर में यूज नहीं करेंगे, वो निम्न जो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कहता है कि उतना जो निम्न में से दिया गया है कौन सा कंप्यूटर में यूज नहीं होता। हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, इसके बाद टूथब्रश, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ एबव, तो उसका हो जाएगा टूथब्रश का जो है यूज कंप्यूटर में नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द अमंग फॉलोइंग ए लेडी डज नॉट यूज द यूज इन किचन, है ना, उसमें किसका किचन में यूज नहीं किया जाता है वो पूछ रहा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन अ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में कौन सी अलाउ नहीं है ये पूछ रहा है, तो उसका सही मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, बुक, कोई चीज़ अलाउ नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल का फाउंड नहीं है ये पूछ रहा है। नर्स, ऑपरेशन थिएटर और इसके बाद टेलीस्कोप, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेलीस्कोप जो है
ये जो है हॉस्पिटल का फॉन्ट नहीं है, ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। फिर डायरेक्शन दिया है कि 11 to 15 जो क्वेश्चन है, यानी कि 11 से लेके 15 तक का जो क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब उसमें आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है, उसमें नहीं था करेक्ट, इसमें करेक्ट चुनना होगा। कहता है ए पर्सन हु राइट्स ए बुक इज नोन एज इट्स, जो आदमी एक बुक लिखता है उसको क्या बोलते हैं? रीडर, ऑथर, पब्लिशर, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द। तो उसका हो जाएगा ऑथर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इफ टुडे इज एस्टरडे वेडनेसडे, है ना, डे आफ्टर टुमारो विल बी, है ना। तो बोलता है कि आने वाला जो कल में, अगर आज जो है बुधवार है तो आने वाला कल में क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, तो आने वाला तो फ्राइडे होना चाहिए, इसमें फ्राइडे तो ऑप्शन है नहीं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल सही होगा। 12 का ई होगा, नन ऑफ द एबव, उनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। कहता वी मस्ट, खाली स्थान ट्रैफिक सिग्नल्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए? नोट ब्रेक। अगर कहता मस्ट इज नोट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल, अगर ट्रैफिक सिग्नल रहेगा तो ब्रेक बिल्कुल नहीं होगा, नहीं। तो ये जो है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कहता है इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर, है ना, अगर आज दिसंबर का 12वां दिन है तो द नेक्स्ट मंथ विल बी, क्या होगा? अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मोर देन ऑफ एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जनवरी, है ना। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आंसर बहुत हल्का है, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। कहता ए मंथ कैन हैव, खाली स्थान डेज, मतलब मंथ में क्या मतलब दिन होता है, यानी 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है, 30 दिन का, 31 दिन का, सभी होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखिए फिर डायरेक्शन दिया आपको 16 से लेकर 20 तक, यानी 16 से 20 तक का जो क्वेश्चन है, कहता चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट आंसर आप लोग को चुनना है कि क्या किसके मतलब रिलेशन से दिया हुआ है। कि बोलता है डॉटर्स, डॉटर इज मतलब, है ना, डॉटर्स, डॉटर क्या कहलाता है ये पूछा, सिस्टर, ग्रैंड डॉटर, कजन, या मोर देन। तो उसमें सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ग्रांड ग्रैंड डॉटर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। ग्रैंड फादर फादर्स, यानी दादा के पिता क्या कहलाते थे? ग्रेट ग्रैंड फादर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। मदर्स फादर, मदर का फादर क्या कहलाएगा हम लोग को? तो ये आप लोग जान देंगे, माता का जो है पिता क्या होगा, तो माता का पिता क्या कहलाएगा? तो आप लोग को पता है कि ये होगा मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक है, दादाजी जो बोलते हैं जिसको नाना जी हम लोग बोलते हैं। आंट्स डॉटर, है ना, आंटी मतलब चाची के जो पुत्री होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, इसको बोल देंगे हम लोग, ये भतीजी बोलते हैं, है ना, जिसको नेफ्यू बोलता है। नेफ्यू तो इसमें है नहीं कहीं, तो नॉन ऑफ एभव हो जाएगा, ऑप्शन ई जो है नॉन ऑफ डी एभव हो जाएगा, ठीक है। कहता मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रेन आर, मतलब माता और पिता के बच्चे क्या कहलाएंगे? सिस्टर एंड ब्रदर्स, है ना। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए आप लोग देखिए फिर डायरेक्शन दिया आप लोग को कि 21 to 25, यानी 21 से लेके 25 तक को करेक्ट ऑप्शन चुनना है। और उसके लिए आप लोग को क्या किया है? कहता क्वेश्चन बेस्ड द गिवन पैसेज, ये जो है पैसेज के बेस्ड पे आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है, और इस पैसेज को आप लोग पढ़ेंगे, है ना। वंस अपॉन द टाइम्स हंटर्स कम इनटू द फॉरेस्ट, what are the summer and water was the secured money, है ना, money of the animals in died thrashed, hunter killed his deer and took it break his house, the forest god is every is because he could not protect his animals, है ना। आप लोग पढ़ते ही समझ जाते होंगे किस विषय पर बात हो रहा है। he played to the rain a god, monsoon arrived, the animal could breed again because there was enough to eat and drink, है ना। बोलता है कि इसमें जितने भी दिया हुआ है, बोलता है एक समय जो है इसका बात बता रहा है कि
जब फॉरेस्ट में बहुत सारा मतलब जब समय समय में क्या होता है, जंगल में ऐसा समय आता है जो जानवर को कोई चीज़ मानसून के समय खाने पीने का बहुत दिक्कत होता है। इस टाइप का क्वेश्चन है ना। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना पढ़ के समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बड़ा वीडियो बन जाएगा। कहता होम डिड यू द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, मतलब वो लोग भगवान से क्या प्रे करते हैं ये पूछा है। द हंटर, द डियर, द रेन गॉड, मोर देन द एबव द, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द रेन ऑफ गॉड। वर्षा होने के लिए वो लोग भगवान से प्रार्थना करता है ना। कहता फॉरेस्ट गॉड वाज एवरी खाली स्थान क्या है, डैट कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स। अच्छा, उसमें दिया है द फॉरेस्ट गॉड वाज भेड़ी, क्या रहता है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पे चलिए। तो ऑप्शन में पता चल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है, सैड। वहाँ पे उन लोग के जो देख करके जंगल के जो ये हैं स्थिति देख के भगवान भी क्या होते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। इस टाइप का कहता इन हुइच द सीजन डिड एनिमल्स हैव इनफ ईट द ड्रिंक, किस सीजन में जो है जानवर को खाना और पीने का जो है काफ़ी दिक्कत होता है, तो ये सीजन है मानसून, है ना। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मानसून में बहुत दिक्कत होता है जानवर को। कहता व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज, तो हो जाएगा समर। समर में क्या होता है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हु किल्ड द डियर, मतलब हिरन को किसने, कौन चीज से कौन मारता है, हंटर जो शिकारी वाला होता है, ये हंटर जो है क्या करता है, हिरन को मारता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। अब पार्ट 2 है जिसमें हम लोग हिंदी लेकर आए हैं। इसमें 75 क्वेश्चन है। आप लोग बने रहिए वीडियो पर। कैसा लगा वीडियो उसको आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए। थोड़ा सा लगता है टाइम, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए तो टाइम देना ही होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, जूता, आज, भीतर। तो उसमें सही अव्यय जो नहीं है, अव्यय ये जूता अव्यय नहीं है, आज और भीतर क्या है, एक अव्यय है। उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता हर स्वर द्विस्वर प्लुत किसके प्रकार है, तो ये स्वर के प्रकार है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। स्वर को पढ़े होंगे व्याकरण में, हर स्वर, द्विस्वर और प्लुत स्वर, ये स्वर का प्रकार है, आप लोग याद रखेंगे। कहता तालब ध्वनिया में कौन सी है, तो तालब से कौन कौन ध्वनि बोली जाता है, तो च छ ये भी तालब से है, ज झ ये भी ट ठ ये भी तालब से है। तो उपर्युक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, ये पूछ रहा है। तुम, हमको, मुझ में या उन, तो उसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुम जो है पुरुषवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है। अब मरुभूमि में कहीं धान उगता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है ये पूछ रहा है। समयवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, या एक उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इस टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा इस बार बीपीएससी में। इसीलिए आप लोग आराम से तीन जब छांट लेंगे तो दो ही बचेगा, इसीलिए कभी कभी ज़्यादातर सी ऑप्शन ही लेता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है सही है। उपर्युक्त में से कोई नहीं है ये। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, उसमें क्रिया विशेषण कोई नहीं है, न समयवाचक है, न रीतिवाचक है, न स्थानवाचक है, उसको याद रखिएगा। कहता निम्नलिखित में कौन सी लक्षणा की विशेषता है ना। लक्षणा की विशेषता क्या है, व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, रूढ़ि प्रयोग, या उपर्युक्त में एक में से अधिक या उनमें से। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कहता विभाव किसे कहते हैं। अब देखिए विभाव किसे कहते हैं ये पूछता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विभव जो है अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक है। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, लड़के ने, है ना, कर्ता ने, है ना, तो लड़के ने कुत्ते को मारा, तो क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। नहीं, इसमें कर्ता तो है ही नहीं, क्योंकि कर्ता ने तो कर्ता होगा, कर्ता के साथ कर्म को, तो कर्ता और कर्म हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, करण है, संपादन है, संबंध है, करण है,
तो उसमें से कोई नहीं होगा। अगर सही उत्तर होता कर्ता और कर्म, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संक्षिप्त विशेषता नहीं है, संक्षिप्त विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है। देखते नहीं पर ज़्यादा जोर दिया है तो इसीलिए आप लोग भी परीक्षा में हड़बड़ाइएगा मत, सोच समझ के, बहुत टाइम रहता है, अच्छा से बनाइएगा। संक्षिप्त एक स्वतंत्र शब्द है। संक्षिप्त मूल शब्द का अर्थ वहन करती है। यह शब्द अपने आप में पूर्णतया नहीं रखता है, तो यही है, यह शब्द अपने आप में पूर्णतया नहीं रखता है, यही जो है विशेषता नहीं है उसका, है ना, क्योंकि संक्षिप्त शब्द अपने आप में विशेषता रखता है। यहाँ नहीं लगा हुआ, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए कि महाशय शब्द में कौन सा स्वर संधि है। अब बताइए महाशय में कौन सा स्वर संधि है, स्वरा संधि, दीर्घ स्वर संधि, यंग स्वर संधि, उपयोग में से, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। महाशय में क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता प्रश्न संख्या जो है 36 से लेके 40 तक का जितने भी अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं उस अशुद्ध वाक्य को आप लोग को चयन करना है ना, और 4 ऑप्शन में से इस अशुद्ध वाक्य को दिया हुआ और शुद्ध वाक्य को आप लोग को क्या करना है, चयन कर लेना है। कैसे चयन करिएगा, देखिए हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका सही क्या होना चाहिए, हमने जो, ये तो अशुद्ध वाक्य है तो उसको शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा, तो आप लोग भी पढ़े हैं हिंदी तो बहुत, तो हम इसमें हो जाएगा हमने जो कहा था वही सत्य है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ये तो कोई नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल गलत है सेंटेंस, तो सही क्या होगा, आपका पत्र मिला धन्यवाद, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है कि आपका पत्र मिला, इसके लिए क्या बोलता है, धन्यवाद, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। देखिए यहाँ लिखा कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, और तो उसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। यहाँ होगा कृपया कार्यक्रम में पधारें, ये कितना अच्छा सुनने में लगता है ना। कहता मुझसे बेफुजूल बात मत करो। देखिए यहाँ पर भी आप लोग अगर बे को हटा दे तो कितना अच्छा होगा, मुझसे फिजूल बात मत करो, है ना, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहता बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, तो अब बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, सब जगह बिहारी का चर्चा है, तो अब वहाँ देखिए आपको सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, तो बिहारी ने सागर में गागर भरा है, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए फिर निर्देश दिया आप लोगों की प्रश्न संख्या 41 से लेके 45 तक में जो शब्द की भाषा है ये आप लोग को 5 ऑप्शन में से चुन के बताना है कि सही जो है बेगम जो है किस अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो बेगम, बेगम शब्द सुनने में क्या लग रहा है, तो ये अरबी भाषा है बेगम, जो मुसलमान भी अपने बीबी बेगम नहीं बोलता है, ये क्या है, अरबी भाषा है, उसको आप लोग याद रखिएगा। सिनेमा कैसी भाषा है, तो सुनने से लगता है ना, अंग्रेजी भाषा है सिनेमा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब 43 में है कि अर्दली, अर्दली कौन सी भाषा है, ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि अर्दली जो है आपको ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं। अर्दली कौन सी भाषा है, अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली, तीनों तो है नहीं, अगर रहता 2 मिनट। अरबी जो है ये है जो ऊपर में से कोई नहीं, 43 थोड़ा सा ये हो गया था। चलिए, लिखल है तोलिया, तोलिया जो है देसी भाषा में क्या होगा, पुर्तगाली, फारसी, उपर्युक्त एक में से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तोलिया जो है ये कौन सी भाषा है ये पूछ रहा है, तो तोलिया जो है आपको ये पुर्तगाली से लिया गया है, और हमको लगता है ये कौन सा भाषा होना चाहिए, आप लोग कमेंट्स में बताइए। उसका सही हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रिक्शा। रिक्शा जो है जापानी है, चीनी है, अरबी है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आप लोग सही बताइए कि रिक्शा क्या है। आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। रिक्शा जो है आपको ए है, जापानी है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अब देखिए निर्देश दिया है कि संख्या 46 से लेकर 50 तक दिए गए शब्दों को पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसके लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। 5 ऑप्शन दिया है, उसमें से चुनना है। दुर्जन, दुर्जन पर्यायवाची शब्द नहीं है तो क्या होगा, ये चीज़ है। दुर्जन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो 60 जो है दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 46 का जो है ये हो जाएगा, सॉरी कंजूस। 60 और कपटी जो है दुर्जन का पर्यायवाची शब्द है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है देह। देह मतलब क्या होता है, काया, शरीर, तन, उपर्युक्त एक में से अधिक या उनमें से कोई नहीं। तो देह जो है इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछता है। तो देह, शरीर, तन उसमें से कौन सा नहीं होगा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसमें से कोई जो है देह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसको आप लोग याद रखेंगे। स्त्री, स्त्री का क्या हो जाएगा, स्त्री का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविता, है ना। ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिजली। बिजली का जो है कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है आपको आभा। बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, उमा, रमा, कमला। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमा। ठीक है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। निर्देश दिया है कि 51 से लेके 55 तक को आपको हिंदी में जो प्रयोग किया गया है जो बोलचाल की भाषा में, इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। उसी विकल्प में से आपको बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। परीक्षाएं सन्निकट, तो उसका सही क्या होना चाहिए, परीक्षाएं दूर है, परीक्षाएं पास है, तो परीक्षाएं पास है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। कहता है बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो उसका सही उत्तर होना चाहिए बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है ना। सरिता मतलब पानी का जहाँ जगह है उसी को नदी बोलता है। तो यहाँ सही होगा कि बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाता है। कहता मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, मतलब कहने का सेंस उसका क्या है ये उसमें ढूंढना है कि मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, मैं आपसे सबता। ये सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है। तो दूरदर्शन के कौन सा श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है, दूरदर्शन अनेक नाटक प्रसिद्ध है, दूरदर्शन अनेक फिल्म प्रसिद्ध है, तो यही हो जाएगा। और उसमें अनेक धारावाही प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, दूरदर्शन पर अनेक धारावाही प्रसिद्ध है। ठीक है। 54 का सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे अभी नवधान्य हुए हैं, मतलब ये अभी क्या हुए हैं, नवधनाढ़, मतलब नया में धनी हुए हैं, उसका कहने का मतलब। तो वे अभी नए अमीर हुए हैं, है ना। वे अभी धनी हुए हैं नहीं, वे अभी नए अमीर हुए हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। 55 का बी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट बोलता है 56 से लेके 60 तक कि दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुन करके 5 ऑप्शन दिया गया, सही विकल्प को चयन कर लीजिए। इच्छा का विलोम शब्द क्या होगा ये बताता है। तो इच्छा का जो है अनिच्छा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है उसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है उन्मूलन का क्या होगा, तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कर्कश। कर्कश का मतलब विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है। तो कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा मधुर, कोमल, कठोर। उपर्युक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। डी नंबर बिल्कुल सही है। बोलता है जंगम। जंगम का क्या होगा ये बताना आप लोग को। जंगम का जो है सो हो जाएगा आपको स्थावर, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है शासक। शासक का जो है सही क्या होगा आपको बताइए, शासित, पोषक या आस्थाधारी क्या होना चाहिए। तो 60 का जो होगा बिल्कुल शासक का होता है शासित, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 61 से लेके 65 तक कि निम्नलिखित में प्रत्येक वाक्य का एक शब्द से आप लोग को क्या किया है, ये रेखांकित किया हुआ है।
है ना। तो कहता है प्रत्येक रेखांकित जो शब्द है जो 5 ऑप्शन के साथ, इसमें एक एक विकल्प दिया हुआ है। तो रेखांकित शब्द को आप लोग को अर्थ की दृष्टि से उस विकल्प को उत्तर पत्र में चिन्हित करना है, उसका अर्थ क्या होगा ये सिर्फ बताना है। जैसे देखिए, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, तो उसका सही अर्थ क्या होगा शिशु का, ये पूछ रहा है, ये शिशु का सही अर्थ क्या होना चाहिए। तो उसका सही अर्थ हो जाएगा आपको युवक, बालक, युवती। तो उसका सही अर्थ क्या होना चाहिए, शिशु मीन्स क्या होता है ये बताइए आप लोग कमेंट्स में। ये तो आप लोग आराम से बना लेंगे, शिशु मीन्स बालक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, कहता है युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, शांति, अंधकार, संग्राम, तो संग्राम हो जाएगा। युद्ध विश्व अंतर क्या है, संग्राम छिड़ जाता है ना निरंतर, तो उसको संग्राम बोला जाता है जो युद्ध निरंतर हो, है कि नहीं। कहता गुमी में हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, है ना। तो आज़ादी का मतलब क्या हुआ वहाँ, स्वाधीनता, गुलाम, गुलामी। तो उसमें सही उत्तर हो जाएगा आपको स्वाधीनता, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जिस जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, मतलब जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, शत्रु, आड़ी, आड़ित क्या होगा, तो शत्रु होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है उसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सोम सुधा बरसात, मतलब सुधा मतलब क्या होता है अमृत, तो सोम जो है अमृत बरसाता है, ठीक है। उसको आप लोग याद रखिए। फिर निर्देश दिया है कि 66 से लेकर के 70 तक जो भी तत्सम शब्दों के 5-5 विकल्प दिया हुआ है, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुन करके उत्तर पत्र को चिन्हित करना है। खग, खग मतलब क्या होता है, विगह, द्विज, खगी, उपर्युक्त एक में से अधिक या उनमें से तो खग मतलब क्या होता है, खग मतलब होता है कि विगह, द्विज और खगी। ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। बोल रहा है गणेश, ये जो गणेश शब्द का जो है क्या होगा, ये आपको तत्सम शब्द बनाना है गणेश का। एक दंत, नंदी, नंदन, ये सब तो नहीं, एक दंत हो जाएगा, तो ये जो है बिल्कुल सही है। गणेश का क्या तत्सम क्या होता है, एक दंत। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काक का तत्सम क्या होगा, काक का, फिस फिस, काग, पुसून। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बताइए, 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों उसका होता है, फिस फिस, काग और पिसून, ठीक है। ठग का क्या होगा, जालसाज, खौफ, त्रास। तो खाग का वो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठग का होता है जालसाज। ठग को क्या बोलता है, जालसाज बोलता है, नहीं बोलता है कि तुम बहुत जालसाज आदमी है, उसी को बोलते हैं ठग। देह का तत्सम क्या होगा, वपु, छीर, पाय। तो देह का जो है तत्सम शब्द हो जाता है आपको ए, वपु। तो ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है देखिए, 71 से लेके 75 तक जो दिया हुआ है, तो बोलता है कि निम्नलिखित में से एक शब्द को चुनिए, है ना। ये भी 4 विकल्प दिया हुआ है, तो उसमें से कौन सा विकल्प चयन करना था आपको। कहता है जो ये एक मुहावरा टाइप का है, इसमें आप लोग को देखना है इस वाक्य का कि जिसके, नहीं बोलता है जिसके आने की तिथि ना हो, तो ऐसा शब्द में से एक शब्द को चुन लेना है। जिसके आने की तिथि ना हो उसको क्या बोलिएगा, उसको तो अतिथि बोला जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लज्जा से रहित हो उसको क्या बोलिएगा, निर्मम, निर्लज, बेशर्म। तो उसको तीनों बोलिए, तो उपर्युक्त एक में से अधिक हो जाएगा, है ना। वो तीनों जो है लज्जा का ये होता है। जो सिंहासन का अधिकारी हो उसको युवराज बोला जाता है, जो सिंहासन की अधिकारी हो उसको राजा बोलिए चाहे युवराज बोलिए, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। वर्ष में एक बार होने वाला, तो वर्ष में एक बार होने वाला क्या है, वार्षिक। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। जो स्वेच्छा से सेवा करे उसको क्या बोलिएगा, स्वयं, स्वयं सेवक। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको 76 से लेकर 80 तक का बताना है कि निम्नलिखित मुहावरों का जो उपर्युक्त अर्थ का चयन कर ले। 4-5 ऑप्शन है, तो उसका अंग भरना, अंग भरना का मतलब क्या होता है, खाली स्थानों को भरना, भाग, स्नेह में लिपटना। तो सही उत्तर क्या होगा, अंग भरना का जो है उसका होता है स्नेह से लिपटना, लिपटा लेना, स्नेह से लिपटा लेना, है ना, अंग भरना, याद रखिएगा उसको। फिर वह कि आस्तीन का सांप, यानी उसका मतलब होता है कपटी मित्र। आस्तीन का सांप मतलब क्या हुआ, कपटी मित्र। ये जो है बिल्कुल सही है।
कहता है किस खेत की मूली, तो किस खेत की मूली का मतलब क्या होगा, अधिकारहीन, शक्तिहीन या हैसियत वाला। तो उसका सही उत्तर होना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर डी। उसका जो है उपर्युक्त एक से अधिक होगा, खेतहीन मतलब ये जो है अधिकारहीन, शक्तिहीन और हैसियत वाला, एक से अधिक आंसर हो जाएगा 78 का, डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि घरों में पानी पड़ना, उसका क्या होगा सही अर्थ, ये होगा बिजाई होना, ये तो नहीं होगा, पराजित होना ये भी नहीं है, गर्वित होना, तो उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता नाच नचाना मतलब तंग करना, नाच नचाना का मतलब क्या होता है, तंग करना, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए 81 से लेके 85 तक का बोलता है कि निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध शब्द में चुनिए। चार पांच ऑप्शन दिया, सही विकल्प का चयन करना। अनाधिकार, अनाधिकार का मतलब क्या होना चाहिए, उसका जो अशुद्ध शब्द को शुद्ध शब्द में बदलना है, तो ये अनाधिकार तो अशुद्ध है, तो उसका शुद्ध शब्द क्या होना चाहिए, अनधिकार या अनाधिकार, अनधिकार, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अनधिकार। ठीक है, परलौकिक, परलौकिक कैसे लिखाएगा, इसको देखना है कि उसको शुद्ध करना होगा, तो क्या होगा, पारलौकिक, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है, पारलौकिक, है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है चांद, चांद कैसे लिखाएगा, चा ऊपर बिंदु और द, चांद, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। सौंदर्यता, तो उसको सौंदर्य बोलते हैं, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही है। प्रसाद, पुरोसंजु शाह का द प्रसाद, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। देख लीजिए अगर आता रहेगा तो 1 घंटा बहुत हो जाता है परीक्षा में, नहीं आता है तो भरो दिन दे देगा फिर भी नहीं बनेगा। कहता प्रश्न संख्या 46 से लेकर 90 तक निम्नलिखित वाक्यों को सही प्रकार से चुनिए। 5 ऑप्शन दिया, आपको सही चुनना है कि मैंने उस उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, है ना, तो ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। उसने कहा कि कल मैं आऊंगी, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, वहाँ पर दो आदमी को तुम जाओ और अपने पिताजी को कहना, तो किस टाइप का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, ये कैसा है, अज्ञावाचक, इस यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, तो ये कैसा वाचक है, अज्ञा निषेध विधि, ऊपर तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये निषेध वाचक है। ठीक है, अरे अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्मबोधक, आश्चर्यबोधक, अज्ञात, तो डी हो जाएगा उसका एक में से अधिक। ठीक है, 89 का डी होगा, बिल्कुल सही है, उसको आप लोग याद रखेंगे। तुम सदा सुखी रहो, ये क्या है, इच्छार्थक, अज्ञार्थक, तो अज्ञात होगा नहीं, तो इच्छार्थक होगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे भी आप लोग ऑप्शन याद रहेगा तो आप लोग आराम से सेलेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, खाली आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को ठीक ठीक से दीजिए, समझ जाइएगा तो आंसर देने में कोई बड़ी बात नहीं। कहता प्रश्न संख्या 91 से लेकर 95 तक का निम्नलिखित शब्दों को संयुक्त प्रत्यय, जो संयुक्त प्रत्यय है उसको पहचान करके आप लोग को उत्तर भरना है। तो संयुक्त प्रत्यय पढ़े होंगे तो जरूर पहचानिएगा। स्वाधीन का जो है संयुक्त प्रत्यय क्या होगा, धीन, न, अधीन, तो उसका जो है संयुक्त प्रत्यय क्या संयुक्त है उसमें, मतलब क्या जुड़ा हुआ है, संयुक्त का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट। स्वाधीन, तो क्या होना चाहिए, आप लोग देखिए 91 का हो जाएगा सीन, स्वाधीन मतलब अधीन। ठीक है, नेक्स्ट है भूल, भूलोवल, तो क्या होगा, भूलोवल, आप लोग ध्यान दीजिए, उच्चारण कीजिए, भूलोवल मतलब ओवल, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। बढ़िया, या, बढ़िया में या होगा, बढ़िया, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, या बढ़िया, है ना। अगला देख लीजिए, झगड़, क्या है, झगड़ालू, तो इसमें होगा आलू, झगड़ालू, है ना, झगड़ में आलू लगा दो, उच्चारण हो जाएगा झगड़ालू, है ना। मौन, क्या है, मनोती, मनोती में क्या होगा, ओती, मनोती, है ना, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा तो आराम से बना सकते हैं। लेकिन प्रश्न संख्या 96 से लेकर 100 तक को आप लोग को भरना है इसमें, लेकिन कह रहा है कि जितने भी विकल्प आप भरेंगे उसको आप पढ़ करके भरेंगे, है ना, जो का ये जो दिया गया है उसको पढ़िए और उसमें से आप लोग भरिए,
हिंदी है, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश था, अब तो पैसेज हम पढ़ के बता दिए थे। तो वहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है पद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक है। तो पद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक होना चाहिए? संकट के बाल वीर कन, तो यहाँ पर वीर का कथा चल रहा था, तो वीर ही होना चाहिए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है 96 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? छिप जाते हैं, सोते हैं? नहीं, वीर जो है संकटों को देखकर न छिपते हैं, न सोते हैं, न, तो उसका क्या होगा? 97 का हो जाएगा ऑप्शन। बिल्कुल ई हो जाएगा, उसमें से कुछ नहीं होगा। वो लोग उसका मुकाबला करते हैं संकट को। कहता वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? सोचते हुए, छिपते, मुस्कुराते हुए। तो मुस्कुराते हुए कर लेता है सभी कार्य को। उसको आप लोग याद रखिएगा, 98 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कहता वीर किसे देख मुस्कुराते हैं? वीर किसको देख के मुस्कुराता है, ये पूछ रहा है। मित्र को, कठिन पथ को, असंभव को, या उपयुक्त में? तो वीर जो है अपने कठिन पथ को देख करके मुस्कुराता है। तो बी जो है बिल्कुल सही है। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि आपदाएं, आपदाएं शब्द का अर्थ क्या होगा? विपत्ति, संपत्ति, अनुमति या उन्मत्त? तो आपदाएं, आपदाएं शब्द का अर्थ हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, तो आपदाएं मतलब होता है विपत्ति, आपदा आ गया मतलब विपत्ति, है ना। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, वीडियो पर अभी तक आप लोग बने थे और अभी तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दो दोस्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग को अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है अभी एग्ज़ाम का, इसीलिए आप लोग फुल वीडियो देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, जय भारत।